तो समझने की कोशिश करते हैं रूट या जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें जो दिया है रूट या जीरोज, तो इसमें दिया है कि अगर हमारे पास px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इफ px इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर px हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो अगर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को शून्य के बराबर रख दें तो जैसे इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं वो बन जाती है इक्वेशन। जैसे हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं तो वो बन जाती है पॉलिनोमियल इक्वेशन। और इस इक्वेशन का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बन गई कि ये DRA क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल को बहुपद बोलते हैं और क्वाड्रेटिक को द्विघाती। तो जब किसी द्विघाती बहुपद को शून्य के बराबर रख दिया जाए, जब किसी पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दिया जाए, कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो इक्वल टू 0 रखने से क्या बन जाता है? इक्वेशन शब्द लग जाता है। ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे ax² + bx + c ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो जैसे ही शून्य के बराबर रख देंगे, शून्य के बराबर रख देना समीकरण कहलाता है, जिसे हम द्विघाती समीकरण भी कहते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है वो है ax² + bx + c। जनरल फॉर्म को मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी रूप में लिखी जाएगी। किस रूप में? ax² + bx + c के रूप में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे ही इक्वल टू 0 रख दे, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे बात यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये जो ABC हैं ये कांस्टेंट कहलाते हैं, ये हैं रियल नंबर। ये हैं रियल नंबर जिनको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अच्छा, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघाती बहुपद में, जब किसी भी द्विघाती बहुपद में अब यहाँ पे लिखते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी द्विघाती बहुपद का रूट को हम जीरोस भी कहते हैं। तो द्विघाती बहुपद का जो रूट होता है वो क्या होता है? तो मान लेते हैं कि px एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको शून्य के बराबर रख दिए, तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है? RHS, जिसको हम राइट हैंड साइड बोल रहे हैं। तो मैं x की जगह पे क्या रख दूं? मान लेता हूँ मैं x की जगह पे अल्फ़ा रख दे रहा हूँ,
और ये वैल्यू 0 मिल जा रही है। तो जब मैं x की जगह पे अल्फ़ा रखता हूँ तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलती है। तो व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू अल्फ़ा वी गेट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। जब हम x की जगह पे अल्फ़ा रखते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जब x की जगह पे अल्फ़ा रखी जाएगी 0 मिलती है। तो अगर कोई भी वैल्यू, जैसे मैं x की जगह पे 2 रख देता हूँ, तो x इक्वल टू 2 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ जा रही है। तो वेरिएबल की वो वैल्यू, x क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल की वो वैल्यू, जैसे यहाँ वेरिएबल की वैल्यू 2 हो गई, वेरिएबल की वैल्यू 3 हो सकती है। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाए, तो वेरिएबल की इस वैल्यू को, ये क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल की इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, रूट और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इस वेरिएबल की वैल्यू को रूट या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। पॉलिनोमियल नहीं, यहाँ पे अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे जैसे ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, जैसे हम मान लेते हैं ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्या, x-2, ये लीनियर पॉलिनोमियल है मान लेते हैं। तो मैं x की जगह पे क्या रख दूं, और ये भी ये पॉलिनोमियल है, जैसे इसको इक्वल टू 0 रख दूंगा, इक्वल टू कोई नंबर भी ले सकता हूँ, तब इक्वल टू समथिंग लिख लीजिए आप। तो अगर इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू कुछ नंबर लिख लें, 0 वैसे रखते हैं, तो जब भी किसी पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देंगे तो बन जाएगा पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्योंकि ये इसकी डिग्री 1 है तो ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है इसलिए पॉलिनोमियल लीनियर है, और इक्वल टू 0 रख दिए तो बन गई लीनियर इक्वेशन। अच्छा, तो ये x-2 इक्वल टू 0, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन, जिसको क्योंकि डिग्री 1 है इसलिए इसको रैखिक समीकरण कह सकते हैं। इस पॉलिनोमियल में जब मैं x का मान 2 रखूँगा, x इक्वल टू 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। तो x इक्वल टू 2 रखने पे 2 माइनस 2 ये शून्य हो जाता है, यानी x इक्वल टू 2, यही अल्फ़ा, इसी को अल्फ़ा बोले, इसका क्या है, ज़ीरोज़। सो x इज इक्वल टू 2 इज द zeros of polynomial x-2 इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 2 रखते हैं इसमें, तो इस पॉलिनोमियल का जीरोज आ जाता है। अब ये जो जीरोज आ रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल की बात की है, तो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना बोलें, ये ax² प्लस bx प्लस c, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस रूप में लिखा जाएगा। जब उसको 0 के बराबर रख देंगे तो ये बन जाएगी इक्वेशन, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वेरिएबल की जिस वैल्यू पे, ये वेरिएबल है x, क्या है, वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल की हम कुछ वैल्यू रखेंगे, वेरिएबल की जिस वैल्यू पे ये 0 दे देगा, उस वेरिएबल की वैल्यू को
जैसे मान लेते हैं ये जो वेरिएबल x था, वेरिएबल x की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका जीरोज 2 कहलाएगा। मतलब वेरिएबल की वैल्यू हम क्या रखें, वेरिएबल की वैल्यू हम क्या रखें इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आने लगे। वेरिएबल की वैल्यू हम इसमें क्या रखें कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आने लगे। जो वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे जिससे कि 0 आएगा, उस वेरिएबल की वैल्यू को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स ना बोलें क्योंकि ये क्वाड्रेटिक वाई में भी हो सकती थी, ay² + by + c = 0। तो हम ये ना बोले एक्स की जिस वैल्यू पे, हम ये बोले वेरिएबल की वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल at which the polynomial becomes 0 is called quadratic polynomial। वेरिएबल की जिस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाए, उस वेरिएबल की वैल्यू को, ये जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी एक्स की वैल्यू मान लेते हैं अल्फ़ा आ गई या 2 आ गई या 3 आ गई, कुछ भी वैल्यू हम रखेंगे जिस पे 0 दे देगा, उस वेरिएबल की वैल्यू को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। अरे जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोज या इसको रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। अब ये जो जीरोज आ रहे हैं, ये जो एक्स की वैल्यू 2 या अल्फ़ा इसको बोल दें, ये जो एक्स की वैल्यूज़ आ रही है जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है, ये एक्स की वैल्यूज़ को ज़ीरोज़ भी बोल सकते हैं या रूट भी बोल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ भी हैं या रूट भी हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन may have real zeros, quadratic equation may have real zeros or may have imaginary zeros। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल जीरोज भी हो सकते हैं और इमेजिनरी जीरोज भी हो सकते हैं। Quadratic polynomial in case a quadratic polynomial has real zeros, it can have at most 2 zeros। अगर कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो अधिक से अधिक 2 जीरोज रखेगा। देन इट वुड हैव मैक्सिमम 2 जीरोज। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर क्वाड्रेटिक है तो उसमें अधिकतम 2 जीरोज ही आएंगे, क्योंकि जितनी डिग्री होगी वेरिएबल की, ये वेरिएबल एक्स है तो वेरिएबल की जो पावर है, एक्स की पावर ना बोलें क्योंकि वेरिएबल वाई भी हो सकता है, तो वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है। तो वेरिएबल की जिस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, वेरिएबल की उस वैल्यू को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोज ऑफ द इक्वेशन कहते हैं या रूट ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। पॉलिनोमियल के केस में हम जीरोज बोल देते हैं एंड और इक्वेशन के केस में वेरिएबल की उस वैल्यू को हम रूट बोल देते हैं। अब ये जो जीरोज आते हैं ये रियल जीरोज भी हो सकते हैं और
the zeros of a quadratic polynomial may be real or may be imaginary। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी जीरोज भी हो सकते हैं। फाइंडिंग द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स finding the roots of quadratic equation। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व अगर करना है मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट या जीरोस निकालना है। अच्छा if we are solving any quadratic equation means we are finding the root or zeros of quadratic equation। Suppose